गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के सामने क्लास 10वां का प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। आखिर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश से हम लोग समझते क्या हैं, प्रकाश के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो छोटू, आखिर प्रकाश यानी लाइट होता क्या है। छोटू, ये होता है यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से बाहरी जगत को देखते हैं। बाहरी जगत को देखते हैं। जैसे छोटू आपसे कोई बोल दे, छोटू बोला है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से बाहरी जगत को देखते हैं। छोटू, हम किसी को देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं? प्रकाश की सहायता से। अगर प्रकाश मेरे पास रिफ्लेक्स करके आती है तभी हम उसको देख पाते हैं। अगर मेरे पास रिफ्लेक्स करके नहीं आएगी तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो आखिर होता है, आपसे कोई बोल दे आंख एवं प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। छोटू, आंख एवं प्रकाश एक दूसरे के कैसे पूरक होते हैं वो जानिए। अगर आंख रहते हुए भी अगर प्रकाश नहीं रहती है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर मेरे पास आंख है फिर भी मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। लेकिन छोटू, अगर किसी के पास प्रकाश है, कोई वस्तु के पास प्रकाश है और उसके पास आंख नहीं है तो वो भी किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। यानी आंख के साथ साथ प्रकाश का होना अति आवश्यक होता है। अगर आपके पास आंख है तो आपके पास प्रकाश भी होना चाहिए। अगर कोई अंधा आदमी के पास बड़का को अगर बॉल मार दीजिएगा तो उसको लोकेगा? कहीं नहीं लोकेगा। यानी इसको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश के साथ साथ आंख चाहिए। और अगर कोई किसी के पास अंधा आंख वाला आदमी है और उसके पास कोई प्रकाश ही नहीं रहेगा तो रात में उसको लगता है कभी नहीं लोकेगा। तो आंख एवं प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपके पास आंख है तो प्रकाश का होना भी अति आवश्यक होता है, और आपके पास प्रकाश है तो आंख का होना भी अति आवश्यक होता है। ये छोटू आपको वीवीआई के रूप में रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। छोटू, अब जानिए आप लोग प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलती है, उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिससे हमें प्रकाश मिल जाता है उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। यानी थोड़ा इसको समझ सकते हैं। वैसे वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसे वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसको आप जैसे में नोट कर लीजिएगा।
जलती हुई बल्ब, सूरज, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, इत्यादि। प्रकाश स्रोत वैसे वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलती हुई बल्ब, सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारे क्या है? प्रकाश स्रोत है, इससे हमें प्रकाश मिलती है। और आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश तो इससे निकलता है, लेकिन हम लोग इसमें जानेंगे कि आखिर इससे प्रकाश निकलेगा, उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे हमारे पास मोमबत्ती होता है, ललटेन होता है, जलता हुआ बल्ब होता है, आखिर ये क्या हो जाते हैं? प्रकाश हो जाते हैं। इससे प्रकाश हमें मिलती है। जिससे भी आपको प्रकाश मिलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिससे हमें प्रकाश मिलेगी उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में जानिए। प्रदीप्त वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उससे प्रदीप्त कहते हैं। आखिर प्रकाश निकलने वाला होता है, किसको हम प्रदीप्त कहेंगे। जैसे आपके सामने कोई बल्ब रख दिया जाए, जैसे मेरे पास कोई बल्ब है, देखिए ये बल्ब है, इससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, ये प्रदीप्त नहीं कहलाएगा। जब तक इसमें लाइट नहीं निकलेगी तब प्रदीप्त कहलाएगा। ये जलता हुआ बल्ब ही प्रदीप्त कहलाता है। यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा ना, उसे प्रदीप्त कहेंगे। और वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम अप्रदीप्त कहते हैं। तो प्रदीप्त का परिभाषा लिखना है। कोई कोई देखते हैं कि बल्ब लिख देता है, लंटेन लिख देता है, लेकिन वो प्रदीप्त नहीं कहलाएंगे। प्रदीप्त होने के लिए उससे जलना जरूरी है। देखिए मेरे पास बल्ब है, ये प्रदीप्त नहीं कहलाएगा जब तक ये जलेगा नहीं। अगर मेरे पास 4-5 को फ्यूज बॉल रख ले हैं तो तुरंत प्रदीप्त कहलाएगा। प्रदीप्त होने के लिए इसको जलना अति आवश्यक होता है। तो प्रदीप्त उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यानी प्रदीप्त को लिखने के लिए परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे इसमें लिखिएगा, जलती बल्ब, जलती लालटेन, सूर्य, तारे, इत्यादि। छोटू आपसे कोई बोल दे कि चंद्रमा में भी प्रकाश होते हैं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा एक तरह का प्रदीप्त नहीं कहलाएगा। जैसे हमको पर कोई लाइट मार दे तो हम चमक जाएंगे, तो कहेंगे हाँ भैया हमको में भी लाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी प्रकाश जिसमें रहेगा वो उत्सर्जित कर देगा। चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है, तो वो प्रदीप्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा मेरा प्रदीप्त नहीं कहलाएगा। प्रदीप्त होने के लिए जलती हुई बल्ब, जलती हुई लालटेन, सूर्य, तारे इत्यादि कहलाएंगे। जलती हुई बल्ब लिखने का कारण क्या है कि प्रदीप्त जो जलता रहेगा, जलती अवस्था में रहेगा, जो जलेगा वही। ऐसा छोड़ो मेरे पास फ्यूज बॉल रहेगा तो कभी नहीं कहलाएगा प्रदीप्त, का कि जल नहीं रहा है, इसमें प्रकाश नहीं निकल रहा है। तो जिससे प्रकाश निकलता है वही प्रदीप्त कहलाता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे लकड़ी, कुर्सी, टेबल, इससे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है, तो क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त बोलेंगे। तो अप्रदीप्त के बारे में लिखना है।
वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त कहते हैं। तो जैसे आपसे कोई बोल दे जैसे, तो भाई जैसे उसको लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं लकड़ी, लकड़ी, पत्थर, ईंट, मिट्टी इत्यादि। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जो प्रकाश नहीं निकालता है, जिससे प्रकाश होता ही नहीं है, उसको हम अप्रदीप्त कहते हैं। और जिससे प्रकाश निकलेगा उसको प्रदीप्त कहते हैं। जाने किरण के बारे में, आखिर किरण क्या होता है। किरण जिसको हम अंग्रेजी में रे कहते हैं, ऐसे किसी को लड़के को नहीं बोलते ना ए रे, तो नहीं चलेगा, वो नहीं कहलाएगा। तो किरण होता है जो प्रकाश स्रोत से निकलते हुए सरल रेखा में गमन करती है। किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, उसको छोड़ो किरण कहेंगे। अब किरण को हम लोग जानते हैं कि एक किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलती है। तो छोड़ो किरण का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। जैसे देखिए आपको हम बना दे रहे हैं सूर्य भगवान की, इससे निकलने वाला प्रकाश इससे निकलने वाली प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करेगी, सरल रेखा में गमन करेगी। तो छोटू जो सरल रेखा में जा रही है यही आपका किरण कहलाएगा। ये क्या है भाई, किरण कहलाएगा। यहाँ से जो सरल रेखा में गमन करेगा उसे किरण कहते हैं। और इस किरण में बहुत से समूह होते हैं, कारण इस किरण को निकलने के लिए बहुत से किरणों का समूह होता है जिसको किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। किरण कई समूह में चलती है, उसे हमने किरण पुंज कहते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि किरण पुंज आखिर होता क्या है, तो किरण पुंज के बारे में समझिए। आखिर किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण कई समूह में निकलती है। ऐसे हम लोग को 10वीं क्लास में पढ़ना है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है।
किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। छोटू जानिएगा पहला में अपसारी किरण पुंज, दूसरा में अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा में समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किसको बोलेंगे, अभिसारी किसको बोलेंगे और समानांतर किसको बोलेंगे वो जानिए। अपसारी के मतलब जो एक बिंदु से किरणें निकलकर, एक बिंदु से किरणें निकलकर फैलती हुई जाती है। जैसे आपके यहाँ कोई कमाने वाला एक आदमी है और खाने वाला बहुत नहीं आदमी, तो आपके यहाँ से बाहर निकलते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। आपके घर में कमाने वाला एगो, खाने वाला बहुत मानी, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह का अपसारी किरण पुंज हो जाएगा, आपके यहाँ से घटा होगा, निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। जो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। देखिए एक बिंदु निकला और फैलती हुई चल गया, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। लेकिन अभिसारी के बारे में आपसे कोई पूछ दे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो जो आपके यहाँ 4 को कमाने वाला और घर में लाकर जमा करने वाला को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जैसे जानिए कि अभिसारी किरण पुंज के मतलब क्या होगा कि एक को घर है और इस घर में जितने भी कमाने वाले कैंडिडेट हैं, जितने भी कमाने वाले आदमी लोग हैं, वो कमा के कहाँ लेके आ रहे हैं, घर में। तो जो कमा के घर में लेके आवेंगे उसको हमने क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जो मेरे घर में अभी लोग कमा करके लाकर जमा कर दे रहे हैं। तो किसी भी वैसी किरण पुंज का समूह जिसमें सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर के मिलेगी, उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज के बारे में जानिए। समानांतर किरण पुंज के बारे में जानिए कि वैसी किरण जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक समानांतर रेखा में गमन करती है। समानांतर रेखा में गमन करेगी, उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज यानी वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर कभी नहीं मिलेगी, उसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे रोड का दोनों किनारा कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। नदियों के दोनों किनारा कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो समानांतर किरण पुंज के तहत आ जाते हैं। रेल की पटरी दोनों कभी जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये समानांतर किरण पुंज के तहत आते हैं। यानी वैसी किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु पर आकर कभी नहीं मिलती है, समानांतर रेखा में गमन कर जाती है, समानांतर रेखा में चली जाती है, उसको समानांतर किरण पुंज कहते